प्रॉब्लम जो है वो ये है कि कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हार्मोनिक ऑसिलेटर ई एन इक्वल टू एन प्लस वन ओवर टू एच कट ओमेगा is a state with n in odd number if the oscillator is in contact with a heat bath at temperature T. So इसका जो solution होगा वो है n odd number है यानी 1 3 5 7 9 अप टू 2n+1 2n+1 जो है इसे और नंबर आता है। तो E1 हमारे पास होगा 1 + 1/2 h कट ओमेगा। E2 हमारे पास होगा E2 इक्वल टू 3 + 1/2 h कट ओमेगा। E5 इक्वल टू नहीं E2 नहीं ये E3 होगा, इसको हम नाम भी इस तरह देंगे। तो 5 + 1/2 h कट ओमेगा। अब टू यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखेंगे 2n+1 इक्वल टू 2n+1 + 1/2 h कट ओमेगा। ठीक है। सो प्रोबेबिलिटीज आर पी आई, हमें पता है प्रोबेबिलिटीज़ के बराबर है e⁻⁻ei/kBT डिवाइड बाय पार्टीशन फंक्शन z। P1 जो है ये हम थोड़ा सा यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। P1 इक्वल टू e⁻⁻e1/kBT डिवाइड बाय पार्टीशन फंक्शन z इक्वल टू e⁻⁻1 + 1/2 h कट ओमेगा बाई kBT डिवाइड बाय पार्टीशन फंक्शन z। अब हम P3 फाइंड करेंगे। P3 इक्वल टू e⁻⁻e3/kBT बाय पार्टीशन फंक्शन z इक्वल टू e⁻3 + 1/2 h कट ओमेगा बाई kBT डिवाइड बाय पार्टीशन फंक्शन z। ठीक है। और इस तरह P5 भी होगा और अप टू P2n+1 इक्वल टू e⁻⁻2n+1 h कट ओमेगा बाई kBT डिवाइड बाय पार्टीशन फंक्शन z। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारे पास बराबर है P1 + P2 + P3 अप टू प्लस P2n+1। ठीक है। अब हम P टोटल लिखेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी हमारे पास बराबर है e⁻⁻1 + 1/2 h कट ओमेगा बाई kBT बाई पार्टीशन फंक्शन z प्लस e⁻⁻
3+1/2 h कट ओमेगा बाई के बी टी डिवाइड बाई जेड 2। फिर इसके बाद यहाँ तक प्लस ई पावर माइनस 2n+1 + 1/2 h कट ओमेगा बाई के बी टी बाई पार्टीशन फंक्शन z। तो इससे हम p इक्वल टू ये सब, इससे हम z कॉमन लेंगे 1/z और ये सब हम एक साथ लिखेंगे e पावर -1 + 1/2 h कट ओमेगा बाई के बी टी प्लस e पावर -3 + 1/2 h कट ओमेगा बाई के बी टी अप टू प्लस e पावर -2n + 1 + 1/2 h कट ओमेगा बाई के बी टी। ठीक है, इसको यहाँ पे बंद कर दे। तो ये हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी p 1/z और ये होगा समेशन ऑफ e पावर -2n + 1 + 1/2 h कट ओमेगा बाई के बी टी। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी व्हेन n इक्वल टू 0, क्योंकि n 0 हो तो ये 2 0 0 0 +1 1 आएगा। तो इस तरह और नंबर आते हैं और p इक्वल टू 1/z टू समेशन ऑफ, ये जो समेशन है ये हम ओपन करेंगे, ये होगा समेशन ऑफ e पावर -2n + 3/2। ये हम ओपन करें तो ये यहाँ के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 2 2 + 1 3/2 और ये 2 है h कट ओमेगा बाई के बी टी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर है 1/z ये होगा समेशन ऑफ e पावर -2n h कट ओमेगा बाई के बी टी इंटू e पावर -3 h कट ओमेगा बाई के बी टी अप टू इन्फिनिटी व्हेन n इक्वल टू 0। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1/z, इसको हम बाहर निकालेंगे ये वाला e पावर -3 h कट ओमेगा बाई के बी टी और ये होगा समेशन ऑफ e पावर -2n h कट ओमेगा बाई के बी टी। क्योंकि इसमें जो है n नहीं था तो सारा कांस्टेंट था ऊपर पावर, तो इसको हमने इस साइड पे लिखा। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो हमें पता है समेशन ऑफ e पावर 2n h कट ओमेगा बाई के बी टी अप टू इन्फिनिटी व्हेन n इक्वल टू 0, ये बराबर होगा हमारे पास e पावर 0 बाई के बी टी प्लस e पावर -2 h कट ओमेगा बाई के बी टी प्लस e पावर अप टू प्लस e पावर माइनस, यहाँ पे हम
इन्फिनिटी लगाएंगे, यानी 2h कट ओमेगा डिवाइड बाई KBT यहाँ तक आएगा। तो इसमें जो है ये 1 आएगा प्लस ये सारा e पावर माइनस h कट ओमेगा डिवाइड बाई KBT। अच्छा, इसमें हम लिखेंगे 0, तो देखो ये 0 डिवाइड बाई दिस 0 आ गया। इसमें हम 1 लिखेंगे तो ये आएगा, जब इसमें हम 2 लिखेंगे तो ये 4 आएगा, और 3 लिखेंगे तो ये 6 आएगा। तो इस तरह से -2h कट ओमेगा बाई KBT, तो प्लस यहाँ पर फिर e पावर -4h कट ओमेगा बाई KBT प्लस अप टू इन्फिनिटी तक। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1 माइनस कॉमन टर्म। इसमें कॉमन जो है वो ये है, ये कॉमन है, इससे ये इसमें भी ये हो सकता है और इससे आगे में भी ये हो सकता है। तो e पावर -2h कट ओमेगा बाई KBT, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा, प्रोबेबिलिटी हमारे पास बराबर होगी e पावर -3h कट ओमेगा डिवाइड बाई 2 KBT डिवाइड बाई z इंटू 1 माइनस e पावर -2h कट ओमेगा डिवाइड बाई KBT। ये प्रोबेबिलिटी का आंसर होगा।